Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा ही होगा. ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट माय लाइफ या इट्स ऑल अबाउट माय नीट कि कैसे मैंने नीट में अच्छा स्कोर किया फ्रॉम 130 to 617. Let me first tell you a thing. I'm a boy who belong to a middle class family. तो जो लोग मुझे जानते हैं या वो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में रहते हैं उनको पता है कि दैट आवर लाइव्स आर नॉट इजी एज़ कम्पेयर टू द अदर्स. वी हैव टू लिव ड्रीम्स. हमें पेरेंट्स को देख के जीना पड़ता है. वी हैव टू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू डू एक्सेल इन द एजुकेशन. तो सेम हियर मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए फर्स्ट क्लास. 8th तक मैंने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की है. 8th में मैंने आई कैन से एवरेज ही था. तो 8th में हमारे पास यहाँ कश्मीर में बोर्ड्स होते हैं. तो मैंने 8th में 150 स्कोर किया था. 150 मार्क्स लाए थे फ्रॉम 300 आउट ऑफ 300. सो मेरे पास जो एक प्लस पॉइंट था वो था कि मेरी फैमिली जो है वो ऑलवेज़ सपोर्टिव रही है मेरे केस में. तो मैंने घर वालों को कहा कि लाइक मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, क्योंकि वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट ईयर्स कि प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है एज़ कम्पेयर टू सरकारी स्कूल से. हर किसी जगह पे नहीं. अगर आप रिमोट विलेज में देखोगे वहाँ पे सरकारी स्कूल्स ज़्यादा अच्छा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सरकारी स्कूल जो जो शहर में होते हैं. तो मैंने भी प्राइवेट स्कूल में एक एडमिशन ले लिया. तो मैं 9th में था. तो 9th में मैंने देखा कि मैं कहीं का नहीं हूँ. लाइक मैंने बाकी स्टूडेंट्स को देखा एज़ कम्पेयर टू देम मैं कहीं नहीं था. तो मैंने क्या किया, मैं 9th में भी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की. क्रिकेट का शौकीन था मैं, बचपन से शौकीन था. क्रिकेट में अच्छी बैटिंग कर लेता था. तो 9th तक मैं हमेशा स्कूल्स में आता था. तो आई वॉज इन ग्राउंड में ग्राउंड जाता था, खेलने जाता था. मतलब पूरी की पूरी लाइफ मैंने क्रिकेट को दी थी. मैंने क्रिकेट को अपनी पूरी लाइफ दी थी. बट 9th में आई स्टार्टेड टू थिंक लाइक कि मुझे कुछ करना चाहिए, लाइक अब पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए मुझे. बट इट वाज लेट. और तब लेट हुआ था. लाइक 9th में लाइक 9th हुआ था, लाइक 9th के मिड सेशन में था. तो मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब देखते हैं एग्ज़ाम के दिनों क्या होगा. एंड द थिंग इन दैट ईयर बुरहानस प्रोटेस्ट हैपन एंड हमारी मास प्रमोशन हो गई. तो ऐसे करके मेरा 9th हो गया. 9th में मास प्रमोशन हो गई. उसके बाद 10th में, एंड यू ऑल नो 10th में थोड़ा बहुत घर वालों का प्रेशर रहता है और रिलेटिव्स का भी प्रेशर रहता है. तो इस सब को देख के मैंने थोड़ी सी 10th में मेहनत की और 440 लाई आउट ऑफ 500 से. सो इस नशे में मैंने मेडिकल ले लिया और उसके बाद मेडिकल ने मेरी ले ली, क्योंकि मैथ के साथ मेरी बनती नहीं थी. तो मैंने सोचा मेडिकल ही ठीक रहेगा. इस पॉइंट पे मेरा कोई ये ड्रीम वगैरह नहीं था कि मुझे नीट वगैरह देना है, या नीट भी कुछ चीज़ होती है, क्योंकि वी लाइक पीपल लिविंग इन द विलेज एरियाज डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर. सो मैंने काम किया. 11th में वी ऑल नो दैट रेजिंग हार्मोन्स होते हैं और टीन एज स्टार्ट हुई होती है. सो 11th 12th में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास. वी ऑल नो दैट. सो मेरे पास भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आया, दैट्स मोबाइल फ़ोन. व्हाट आई डिड इन द 11th क्लास, घर वालों ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के दिया. उनको लगा शायद बच्चा पढ़ेगा, लेकिन मैंने उसका उल्टा कर दिया. 11th में मैंने PUBG खेलना स्टार्ट की है. 12th में मैंने उसको ख़त्म किया. मैं क्या करता था, 11th में स्कूल जाता था सुबह 8 बजे से 4 बजे तक. तो वहाँ से आके उसके बाद मैं PUBG खेलता था रात के 2 बजे तक. ये मेरा कंटिन्यू रूटीन होता था हमेशा. ऐसे करके मैंने 11th किया. तो जब 11th का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैंने सोचा अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते. तो मैंने रटा मार के 11th पास किया. हो गई 11th की बात. अब मैं आया 12th में. मैंने सोचा 12th में पढ़ाई करेंगे, अच्छी खासी पढ़ाई करेंगे. घर वालों का भी प्रेशर था, रिलेटिव्स का भी प्रेशर था. लेकिन इस प्रेशर का जो इफ़ेक्ट था
वो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन ने ओवरकम किया था, क्योंकि एक एडिक्शन होती है, मतलब जिसको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने फिर से 12th में यही किया, मैंने सेम ही पबजी खेलनी स्टार्ट की एंड टिल अप टू अगस्त तक मैंने बस सिर्फ पबजी खेली। क्या करता था, 4 बजे से लेके पबजी, फिर सुबह फिर से स्कूल। यहाँ कश्मीर में तब अगस्त में यहाँ पे कुछ हालात ख़राब हो गए थे, तो जिसकी वजह से नेटवर्क बैठ गया और उसके बाद मैं पबजी नहीं खेल पाया, पबजी बंद हो गई उसके बाद। व्हाट हैपन उसके बाद कि अब मुझे लगा अब पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे लगा मैं पढ़ाई करूँगा, बट उसका उल्टा हो गया। व्हाट हैपन कि मैंने ऑफलाइन मूवीज़ देखना स्टार्ट की, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने रट्टा मार मार के 12th भी कर लिया किसी तरीके से। सो इसके बाद मैंने देखा कि हर कोई नीट में जा रहा है, नीट की रेस में, तो मैंने सोचा अब मैं भी इसी रेस में चला जाता हूँ। बट मुझे पता नहीं था, एक बार जो समंदर में कूद गया, या तो वो डूब जाता है या किनारा पा जाता है। तो मेरे केस में जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो मैं डूब ही गया। व्हाट हैपेंड इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने 130 स्कोर किया आउट ऑफ 720। क्योंकि हुआ क्या, पहले अटैम्प्ट में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे लगा चलो ऐसे ही देते हैं नीट, क्योंकि कोई शौक वगैरह भी नहीं था। मैंने सोचा इसके बाद देख रही कोई डिग्री कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब नीट का रिज़ल्ट आ गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई। लाइक मेरे पापा मेरे लिए दिन रात काम करते हैं, लाइक माई पेरेंट्स व्हाट दे डू फॉर मी, एंड लुक एट माई सेल्फ, आई एम वेस्टिंग मनी एंड टाइम, दोनों में वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि एक और अटैम्प्ट देते हैं। मैंने घर वालों को मना लिया, आई ऑलरेडी टोल्ड कि घर वाले ऑलवेज़ मेरे सपोर्ट में रहे। तो मैंने घर वालों को मनाया कि एक और अटैम्प्ट देना है। तो मैंने सोचा इस अटैम्प्ट में लाइक आई विल डू हार्ड वर्क, अच्छे से एक ऑनेस्ट अटैम्प्ट देंगे। तो मैंने यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ किताबों पे बैठने, बट धीरे धीरे ये चल रहा था। तो एक बार मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था 2020 में, सितंबर का महीना था तब। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि अलग सर का बैच यकीन 2021 लॉन्च हुआ था, और उसका प्राइस 3000 था, जो कि मुझे लगा कि ये अपने बजट में है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब कोचिंग के लिए उतने पैसे नहीं थे कि मैं कोचिंग जाता। सो व्हाट आई डिड, तो मैंने अलग सर का बैच लिया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो रोज़ मैंने 15 आवर्स की पढ़ाई रोज़ मैंने 15 आवर्स की पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते 2021 आ गया, और 2021 नीट तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। द थिंग दैट हैपन इन 2021 कि मैं अपना सिलेबस रिवाइज़ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा नीट में स्कोर 532 आ गया। सो इसके बाद एक चीज़ जो मुझे समझ आ गई नीट 2021 में, मतलब इस मेहनत के दौरान मुझे एक चीज़ समझ आ गई, नीट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सिस्टेंसी। जो कांस्टेंट रहेगा वही कर पाएगा, और मैंने खुद का देख लिया था कि मैं भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो इसके बाद सितंबर में हमारा रिज़ल्ट आ गया, 532 स्कोर हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करते हैं, एज इन ओपन मेरिट से हूँ मैं, तो मैंने सोचा ड्रॉप के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैं, तो मैंने ड्रॉप ले लिया। उसके बाद मैंने नियर दिसंबर में पढ़ाई स्टार्ट की, फिर से सितंबर टू दिसंबर मैंने 3 महीने मैंने ब्रेक ली, क्योंकि थोड़ी वो टेंशन वगैरह भी होती है इंसान को। तो उसके बाद मैंने दिसंबर में अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। तो मैंने सोचा दिसंबर में मैंने पहली चीज़ जो माइंड में रखी थी, जो गलतियां मैंने की थी 2021 में, वो 2022 में रिपीट नहीं होनी चाहिए। लाइक मैंने टेस्ट्स नहीं दिए थे, ऑफलाइन टेस्ट्स, वो मैंने देने का स्टार्ट किए थे किसमें, 2022 में। और एक चीज़ 2022 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, ऐसे तैसे करके मैंने कोचिंग ज्वाइन की। अप टू 3 महीने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर मिला कि लाइक कैसे टेस्ट, कि हमें कैसे टेस्ट को देना है, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व वगैरह करना है फास्ट में, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसा होना चाहिए। सो फाइनली लेकिन 2022 मतलब जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, उसमें क्या मसला था कि आई वॉज नॉट अनएबल टू गिव मोर टाइम टू बुक्स। क्योंकि होता क्या, इंसान थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड होता है, लाइक अब होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात जो थी, मतलब एक अंदर से एक आवाज़ आती थी कि लाइक इस बार हो ही जाएगा।
सो फाइनली वो दिन आ ही गया 17 जुलाई 2022 जब मेरा नीट का पेपर था। तो मैं चला गया एग्ज़ाम सेंटर, अकेले में चला गया, क्योंकि मतलब इंसान को बुरा लगता है जब आपका कोई बाहर वेट करता है और उसके बाद आपका पेपर ठीक नहीं हुआ हो। तो मैंने सोचा इस बार मैं अकेले चला जाऊँगा, तो मैंने नीट का पेपर दिया। एंड जब मैं वहाँ से वापस निकला तो मतलब तब मुझे लगा कि हाँ इस साल हो जाएगा। सो सितंबर में हमारा रिज़ल्ट आ गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 6117 आउट ऑफ 720। सो लाइक मतलब खुशी का माहौल था, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में एक नई सी जान आ गई थी। सो मेरी लाइफ में भी वही हुआ। लाइक मतलब इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा, लाइक मैं आपसे कहूँ कि व्हाट आई एक्सपीरियंसड इन दीज 3 years। सो मैं कहूँगा इंसान की हर किसी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, हर कोई लाइफ अपने तरीके से जी रहा है, हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। लेकिन द थिंग इज़ हमें फेलवर मतलब हमारी लाइफ में अगर फेलवर्स आते हैं हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरे पहले अटेम्प्ट में 130 नहीं आते, या अगर मैंने तभी सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, सो मैं कहाँ होता आज, सो वी ऑल नो कि हर किसी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वी हैव टू सी कि हम उनको कैसे देखें, अपनी लाइफ को कैसे हम संभालें, ये चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। और एक और चीज़ मतलब होता है कि जब इंसान प्रिपरेशन करता है, मतलब ये एक जर्नी होती है, मतलब जिस इंसान ये एक जर्नी होती है और इस जर्नी पे मुश्किल होता है चलना। लाइक एक वक्त वैसा भी आता है जब इंसान सोचता है इस सब को छोड़ देता हूँ, कोई नॉर्मल सा डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन वो एक लम्हा उस एक लम्हे को आपको आराम से कंट्रोल करना है। आपको खुद को एक होप देनी है कि मैं कर पाऊँगा, आई विल एंड आई कैन। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं मतलब जो इंसान को रखनी होती है माइंड में। बाकी आप लोगों को पता ही है नीट के लिए, मतलब अगर आप नीट पढ़ रहे हो तो उसके लिए कुछ मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट फॉर दिस। सो ये मेरी स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।